अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिन की डेवलपमेंट यही थी कि जो 5 रोज़ से पार्लियामेंट में धरना जारी था ऑपोजिशन का, वो फाइनली रैप अप कर दिया गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने आके ये ऐलान किया। रीज़न उन्होंने बताया कि जी रमज़ान शुरू हो रहा है और हेंस ये रैप अप किया जाता है धरना। कुछ अंदर की खबरें आपको देते हैं, क्योंकि बड़ी एक कुछ गिले शिकवे हैं इवन ऑपोजिशन लीडर्स के, और जो हमें उनके करीबी ज़राए जिस तरह से बता रहे हैं तो वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगले मरहले में हम मुख्तलिफ इकदामात करेंगे। एक धरना जो कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक एक अथॉरिटीज़ पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिया गया कि इमरान खान साहब की फैमिली को उन तक रसाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनका उनके सामने वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, आई एग्जामिनेशन यानी कि उनकी आंख का मुआयना, वो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में करवाया जाए। उल्टा हमें नज़र आता है 5 रोज़ तक ऑपोज़िशन तो धरना दिए होती है, लेकिन हुकूमत आहिस्ता-आहिस्ता इन 5 दिनों में बड़ी ही कोई कंफर्टेबल पोज़ीशन में चली जाती है। जो एक प्रेशर हुकूमत परहैप्स फ़ेस कर रही थी, इस पूरे मामले पर पर्दा रखते हुए, जब हमारे कुलीग असदुल्ला ने आके ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब को पिम्स प्रोसीजर के लिए लेकर जाया गया। हुकूमत ने 5 रोज़ के बाद आके खामोशी तोड़ी। डिफेंसिव में नज़र आ रही थी हुकूमत, और वो जो प्रेशर था वो इस धरने ने बहरहाल कंप्लीटली ईज ऑफ कर दिया, क्योंकि आज हुकूमत इंतहाई एक कंफर्टेबल एक रिलैक्स मोड में नजर आ रही है कि जहां पर उसको पता है कि 26 नवंबर को भी वो कामयाब नजर आई ऑपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आने से रोकने के लिए। 8 फरवरी की जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल थी, प्रोटेस्ट की कॉल थी, रैलीज निकालनी थी, वो काफी हद तक हुकूमत काउंटर करने में कामयाब नजर आई। और फिर अब जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक कंसर्न्स थे, जो कि बड़े वैलिड कंसर्न्स हैं, और जो गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान साहब की बहनों ने, और बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए, क्योंकि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई थी, उनकी बेटी और भाभी से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद इमरान खान साहब के जो आखिरी मैसेज सामने आया है उनकी बहन के थ्रू, वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अ, अ, अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी बड़े कंसर्न्स रखते हैं, और वो कहते हैं कि उनको उनको डर है कि डर तो बहरहाल उनको कोई नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उनको कोई मार देगा जेल के अंदर। सो ये इस किस्म की बातें जब सामने रखी गई तो इंतहाई अलार्मिंग ये कंसर्न्स, और स्पेशली उनकी आंख से मुतालिक जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी आंख का जो मसला है वो परसिस्टेंटली, यानी कि अभी भी वो उसी हद तक का बरकरार है। उनकी जो आंख की विजन बताई जाती थी कि इम्पेयर्ड है, और सलमान सफदर साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई उसमें 15% विजन उनकी रह गई है, ये बताया गया था। और अब हुकूमत जो है, चूंकि उस मेडिकल रिपोर्ट जो कि एक जो बोर्ड था जो कि हुकूमत ने तश्कील दिया था, वो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है इमरान खान साहब की जो आंख की से मुतालिक, उसमें कहीं 70% का तो बहरहाल जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो आजम नज़ीर तारड़ साहब आके वो बताते हैं प्रेस टॉक में कि जी 70% वो अचानक से बड़ा मिरेकल हुआ, उनकी बिनाई जो है वो बेहतर हो गई है, बेहतरी की तरफ मामला चले गए हैं। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब को भी बुलाया जाता है, पिम्स वो जाते हैं, और फिर वही डॉक्टर्स जो कि उस मेडिकल बोर्ड में शामिल थे वो उनको ब्रीफिंग देते हैं, और इमरान खान साहब की पर्सनल डॉक्टर्स को कॉल पे कनेक्ट किया जाता है, और 40-45 मिनट्स तक उनको भी ब्रीफिंग दी जाती है। उसके बाद भी आपको पता है तमाम सारा जो मंजरनामा रहा, लेकिन ये कंसर्न्स अपनी जगह बरकरार है, और अगर ये कंसर्न्स अपनी जगह बरकरार हैं, इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं मिल सका है, उनकी फैमिली को एक्सेस अभी तक बहाल उनका नहीं हो सका है, तो फिर ये धरना, और स्पेशली उस टाइम पे कि जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर बढ़ाने की बात कर रही थी गुज़िश्ता रोज़, और वो कह रही थी कि जी ये प्रेशर बढ़ाया जाए, और वो चाहती हैं कि उनके भाई के लिए जो जिद्दोजहद है, फैमिली का एक गिला तो अपनी जगह टाइम एंड अगेन वो एक्सप्रेस करते आए हैं, लेकिन क्या वजह थी कि ये जो धरना था उसको अब्रप्टली जो है वो एंड कर दिया गया। अब कुछ इत्तलात जो आज दिन भर से हमारे पास आ रही थी, और कुछ ज़राए ने जो हमें बताया, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखती हूँ, कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और उनकी क़यादत के ऊपर एक तनकीद ये ज़रूर आ रही है कि इमरान खान साहब का
ऑब्वियसली उस तरह का ट्रस्ट अब अपनी क़यादत पे नहीं रहा है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑल्दो इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत ने, उसके लीडर्स ने काफ़ी हद तक, और वर्कर्स तो ऑब्वियसली मारे खा रहा है, लेकिन लीडर्स ने भी एक स्ट्रगल उनकी नज़र आती है जो कि कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। बट वो एफर्ट जो कि होनी चाहिए थी, वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रही। वो एफर्ट परहैप्स महमूद खान अचकज़ई के फॉर्म में ज़्यादा नज़र आती है कि अचकज़ई साहब, और इवन कुछ इत्तलात तो इस तरह की भी थी कि अचकज़ई साहब खुद भी बज़ाहिर तो वो भी इस हवाले से एक गिला रखते हैं कि जी इमरान खान साहब के लिए उनकी पार्टी उतनी फोरफ्रंट पे नहीं है जितनी अचकज़ई साहब वो मुकदमा लड़ रहे हैं। और एक पॉइंट पे तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर की बात है, जब अचकज़ई साहब चाहते थे कि जी ये पार्लियामेंट से बाहर एक पार्लियामेंट लगाई जाए, तो सिंबॉलिकली ही सही, लेकिन उससे एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अपना एक ज़ोर दिखा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे उसके रीज़न्स हैं, बट महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनकी जानिब से, उनकी तरफ से ये बाकायदा धरने का ऐलान करवाया गया। ये आपको मैं खबर शेयर कर रही हूँ कि आज उमैर नियाज़ी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जो कि पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं नेशनल असेंबली के। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने तो बहरहाल ये ऐलान किया, लेकिन वो कहते हैं अचकज़ई साहब वो इस धरने के फेवर में नहीं थे, वो इस धरने के हक में नहीं थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ना ही वो ऐलान करे इस धरने के हवाले से, और ना ही इसको ख़त्म करने का भी ऐलान अचकज़ई साहब बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। ही वाज़ नॉट इन फेवर ऑफ दिस सिट इन। ज़ाहिर है अचकज़ई साहब चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब, और मैं जिस तरह से कही थी कि इमरान खान साहब अगर अपनी क़यादत पे वो ट्रस्ट उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी बहुत सारे उनके इक़दामात में ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी करता है। और हम बारहा टाइम एंड अगेन आपको बताते आए कि अचकज़ई साहब को एज़ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली नॉमिनेट करना, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तरजीह देना किसी भी अपनी पार्टी के मेंबर के ऊपर, ऑल्दो बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रोफाइल जो है, जो इत्तलात आ रही थी कि जी मिनिस्टर्स इनक्लेव में जा जा के अपनी सीवियां जो है वो पेश की जा रही थी, और बहुत गिले किए जा रहे थे पार्टी के हवाले से, और बड़ी रेजर्वेशंस का इजहार हुकूमती सर्कल्स में उनका किया जाता पीटीआई के। और ये पीटीआई के हवाले से तो ये उनकी जो अपोजिशन बेंचेस में जो फ्रंट रोज में बैठे होते हैं जो मेंबर पार्लियामेंट, मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स, उनके हवाले से तो ये सिटिंग मिनिस्टर्स नून लीग के, वो तो खुद ये बात कहते आए हैं कि जी ये हमसे आके शिकायतें करते हैं, और ये हमसे आके अपने रिजर्वेशंस का इजहार करते हैं। सो ये ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने तरजीह उन दोनों शख्सियात को दी। इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियारात अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया कि जी ये कुछ भी डिसाइड करेंगे, ये मुज़ाकरात की डिसाइड करेंगे, ये मज़ाहमत की बात करेंगे, पार्टी ने फॉलो करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ टू फॉलो देयर कमांड। अब जी हो रहा ये है कि जी हमें बताया जा रहा है इस ज़राए की तरफ से कि इस धरने के ऐलान के हवाले से कि अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस धरने की आके अनाउंसमेंट करें, जो गुज़िश्ता जुमेरात को जिस दिन ये रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, उसी दिन अचकज़ई साहब के घर में एक सब गैदर करते हैं, और उसके बाद ये डिसाइड होता है, मशावरत होती है कि जी धरना दिया जाएगा। अचकज़ई साहब, अगरचे उमैर नियाज़ी साहब वाली बात दुरुस्त है कि अचकज़ई साहब इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन उनको कायल किया जाता है। बहुत सारे उसमें मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली एक डोमिनेंट फोर्स है ऑपोजिशन की, सबसे ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। सो उन्होंने, और स्पेशली एक बात सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने अचकज़ई साहब को कहा था कि जी धरने का ऐलान किया जाए, धरना दिया जाएगा। सो 5 रोज तक ये धरना दिया जाता है। 2 बुजुर्ग शख्सियात, ये जो अफराद है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके तो बताया जा रहा है कि इनके पैर में सूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, डायबिटिक है। अचकज़ई साहब अगेन इज़ वो कोई नौजवान नहीं है, मुश्किल एक टाइम से गुजर रहे हैं, और जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जी वो लाहौर भी जाते हैं, और लाहौर भी जाके आपको याद होगा गाड़ियाँ भी इनकी रस्तों में तोड़ी गई थी, लेकिन वहाँ पहुँच के भी अचकज़ई साहब ने एक गिला किया था कि जी मुझे रस्ते भर में इमरान खान के सपोर्टर्स, उसके चाहने वाले नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान की अपनी पार्टी के 20 लोग साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। सो ये एक अलमिया है। ये इसी वजह से जो रेज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के अंदर भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर किधर खड़ी है। तो ये जो एकदम से अब्रप्टली इस धरने को ख़त्म किया गया है 5 रोज़ के बाद, विदाउट अचीविंग एनी कॉन्क्रीट आउटकम्स,
क्या ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? क्या कोई एक नया एक कोई फेज़ हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे एक नया मरहला है किसी मज़ाहमत की तरफ आगे बढ़ने के हवाले से, या फिर ये कोई एक रिट्रीट नज़र आ रही है डिसगाइज्ड एज़ अ स्ट्रैटेजी? क्योंकि आपने अपनी पोज़ीशन से जहाँ पर आप बिल्कुल एक्सट्रीम पोज़ीशंस लेते हैं और आपने माज़ी में भी देखा जी फाइनल कॉल की भी बात की, तो उससे जब आप रिट्रीट करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, अ, उससे होता क्या है कि उससे आपका जो ओपोनेंट है उसको आप इस तरह से एक ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आ जाते हैं कि जहां पर वो कहे कि जी इनके पास तो ना कोई प्लान है, ना कोई क्लियर कट रोड मैप है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, और अगर आपने सियासी मकासद के लिए भी इस पूरे सिनारियो को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सोहेल आफरीदी साहब ने आज बहरहाल उन्होंने एक इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान किया है, जिसके हवाले से वो कह रहे हैं जी 22 तारीख को इसमें आपको टाइगर फोर्स भी याद होगी, टाइगर फोर्स के भी एक टाइम पे ऐलान हुआ था, उसने क्या कुछ अचीव कर लिया वो भी सबके सामने है, लेकिन इमरान खान रिहाई फोर्स जो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं, क्या ये वाकई में कोई अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे, या फिर एक नई ट्रक की बत्ती है? और वो सोहेल आफरीदी साहब के बकौल लगता है अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान करता हूँ, जो एक मुनज़्ज़म फोर्स होगी, पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे, हम मेंबरशिप का आगाज़ कर रहे हैं, ईद के बाद इस फोर्स से हल्फ लूँगा, 22 फरवरी की डेट दे रहे हैं वो, और जब ये फोर्स इमरान खान को रिहा करवा लेगी तो ख़त्म कर दी जाएगी। अब वो कह रहे हैं प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होगा, और ये जो है ये फोर्स जो है वो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो काम करेगी। इस फोर्स का चेयर ऑफ कमांड जो है वो कह रहे हैं इमरान खान जिसको जिम्मेदारी देंगे इसको इस फोर्स की कमांड देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ही आपको बताते चलें, अज़मा बुखारी साहिबा ने भी आके, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ऑल्दो उनके अब इस रोल पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आज जब वो एयर पंजाब के हवाले से बात करी थी कि जी जहाज़ खरीदे जाएंगे, मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारी खबरें होती हैं, कभी कभार दिमाग से भी निकल जाती हैं। सो एयर पंजाब के हवाले से वो कह रही थी कि जी एयर पंजाब जो है वो उसमें हम जहाज़ जो है वो खरीदेंगे भी और लीज पे भी लेंगे और ये सब बातें। सो एक जहाज़, मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, उन्होंने कहा एक पीआईए जो है वो कौमी एयरलाइन आपने 10 अरब की बेची है। आप एक जहाज़, ये एयर पंजाब की जो बात कर रही है जिसमें बहुत सारे जहाज़ ये खरीदेंगे, एक जहाज़ जो है वो तकरीबन 11 बिलियन का आप लेना चाह रहे हैं, 14 सीटर होगा, ये कौन इस्तेमाल करेगा? ये टैक्सी की तरह मरियम साहिबा और उनकी जो एंटोराज है, क्या उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़े कोई ऑथेंटिक सोर्स है, उससे हमें पता चला है कि मरियम साहिबा चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ इस्तेमाल करती हैं अपने दौरों के लिए, और टैक्स पेयर का अगेन पैसा, बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिकल और बहुत क्रिटिकली इस चीज़ को इस पे बात करते हैं, बहुत तनकीद का उनको सामना इस चीज़ पे है, लेकिन वो बहरहाल उस चीज़ से रुक नहीं रही हैं, उनको असर नहीं हो रहा है इस बात का। लेकिन मरियम साहिबा जो है वो, उनकी तरफ से ये जवाज़ दिया गया है कि उनके कैबिनेट के लोग जो है उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी टीम के बड़े सारे लोग हैं, तो उनके लिए उनका जहाज़ जो है वो छोटा पड़ता है, और लिहाजा वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, टैक्सी की तरह वो जिस तरह जा रही होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में। लेकिन मरियम साहिबा के हवाले से ज़राए हमें बता रहे हैं कि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज़ के अंदर की जो सीट कवर्स हैं उसका कलर पसंद नहीं आया, और चूंकि वो रंग उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने रंग तब्दील करने का कहा, और रंग तब्दील कर दिया गया पाकिस्तान एयरफोर्स के उस जहाज़ के अंदर की सीटों का जो कवर है उस कवर के कलर चेंज कर दिया गया, कवर को तब्दील किया, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और माशाल्लाह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो कि चाहती थी कि जब वो ट्रैवल करें तो उनके मनपसंद जो है वो सीट कवर्स हों, उसका कलर जो है वो उनके टेस्ट के मुताबिक हो, स्टाइलिश हो, और बहरहाल वो चीज़ मनूअन उस पर अमल हुआ, और इसके साथ साथ ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि आप गरीब टैक्स पेयर का पैसा है। बट बहरहाल आज़मा बुखारी साहिबा को ज़ुबैर साहब ने सही जवाब दिया, उन्होंने कहा जी 11 अरब, उन्होंने 10 बिलियन से ज़्यादा बोला, लेकिन 11 बिलियन रुपीस तक का बताया जा रहा है कि एक जहाज़ की कॉस्ट, और ये एयर पंजाब पाकिस्तान, मतलब जहाँ एक तरफ हमें बताया जाता है कि जी हमारे पास तो किसी चीज़ के पैसे ही नहीं रह गए हैं। मैंने एक स्टोरी की थी, आज से कोई 2 साल होने को आ रहा है अभी। वो जो चाइना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे, दोबारा मैं अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ वो अपनी स्टोरी, वो आप ज़रूर आर्टिकल पढ़िएगा। जो कि आके जाम कमाल साहब से लेके अता तारड़ साहब से लेके तमाम मिनिस्टर्स जो है वो आके मुझ पे अटैक करने लगे थे।
व्हाट्सएप मैसेजेस और पूरा बम्बार्ड कर दिया था मेरे व्हाट्सएप को, ये कह के कि जी ये बड़ा मिसलीडिंग है और आपको हम ब्रीफ करना चाहते हैं। मैंने कहा प्लीज़ माय प्लेटफ़ॉर्म इज़ ऑलवेज़ देयर, आप आएँ, मुझे ब्रीफ करें, नाज़रीन को समझाएँ। वो एमओयूज़ साइन करने के हवाले से बहुत फ़खरी अंदाज़ में बताया जाता है कि जी हम बड़ा बिज़नेस लेकर आ गए, हमने एमओयू साइन करनी है, लेकिन 2 साल होने को आ रहा है। चाइना से हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का बताया गया था और पूरा का पूरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उनका प्रोटोकॉल है, पूरे सारे मिनिस्टर्स, बजट डिले कर दिया गया था, आपको याद है 2024 में, जून की बात है। बजट को डिले किया, लेकिन चाइना जाना बड़ा ज़रूरी था। चाइना से क्या आया वो सबके सामने अभी जो हाल है हमारा। सो लिहाजा आपको जो हम बता रहे थे कि जी ये सब कुछ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगेंस्ट स्ट्रैटेजी पे सारी बात आ रही है। फोर्स जो है वो सोहेल आफरीदी साहब की क्या करेगी, गंडापुर साहब का रोल जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है इस एक 2-3 रोज़ के अंदर। वो बार-बार आके, और हमने पहले ही आपको कह दिया था, बड़ा नाराज़ होते हैं कुछ लोग कि हम, मैं जो हमेशा से अपने वीडियोज़ में कहती आई हूँ कि जी गंडापुरी भड़के थी। पहले भी हमें नज़र आ रही थी जब वो चीफ मिनिस्टर के इस ओहदे पे फाइज़ थे। उस वक़्त भी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो नज़र आता है इनके इक़दामात से, बड़ा डेंट पहुँचा था। बहुत क्लेम्स उनके बहुत ऊँचे-ऊँचे थे, बहुत दावे उनके बुलंद-व-बांग थे। लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वो डेडलाइन्स पे डेडलाइन्स देते रहे, सियासत छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, 90 दिन की डेडलाइन, तो क्या कुछ नहीं उन्होंने बोला। 12 अज़ला पार करके वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए थे। वो वाहिद शख्सियत है इस मुल्क में कि जो ये कारनामा सरअंजाम देने में कामयाब नज़र आते हैं। 12 अज़ला, अब तक कोई रिकॉर्ड उनका ब्रेक नहीं कर सका। सो गंडापुर साहब इज़ बैक इन द गेम। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि जी इनको वापस से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे जो है वो लेकर आया जाएगा सोहेल आफरीदी साहब को। लेकिन सोहेल आफरीदी अगेन डटा हुआ है अपनी जगह पे, परेशान ज़रूर नज़र आ रहा है अपने चेहरे से, लेकिन वो जो आप देखें उनके एक्सप्रेशंस नोट करें, प्रेशर ज़रूर है। प्रेशर किसका है? प्रेशर ज़ाहिर है इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही है। इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से कंसर्न्स हैं। अलीमा खान साहिबा का प्रेशर, इससे कोई आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अलीमा खान साहिबा बीइंग इमरान खान साहब फैमिली, बहनों का कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अलीमा खान साहिबा का प्रेशर जो है, वो भी कोई इस बात से इनकारी नहीं है। इवन पीटीआई के अंदर के लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी अलीमा खान साहिबा बहुत ड्राइव कर रही हैं चीज़ें। सो लिहाजा एक प्रेशर ज़रूर है, और प्रेशर इस बात पे है कि जी आप प्रेशर बढ़ाएँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही है। और जब अलीमा खान साहिबा या उज़्मा खान साहिबा आके ये कहे कि जी वानी ने कहा है कि बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएँ, तो इस पूरे से आप जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी डिस्क्रेडिट हो जाती है, और जो 2 शख्सियत, ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अचकज़ई साहब, जिनको इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है, उनको भी आप डिस्क्रेडिट कर देते हैं इस गुफ्तगू से। गंडापुर बैक टू गंडापुर साहब। गंडापुर साहब जो अपनी उसमें अपने टीवी टॉक शोज़ में ये जो मुसलसल आके जो बातें कर रहे हैं, उससे एक दफ़ा जो मैंने आपको कहा कि जी 4 अक्टूबर 2024 की बात हो, 26 नवंबर 2024 की बात हो, डेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर पड़ा है। वो फाइनल कॉल, ये वो सारी चीज़ें, उसका भी मलबा उन्होंने डाल दिया पीटीआई के लोगों पे, जी नाकामी, नाकामी। अब वो दोबारा से जब वो आके ऐसे फेज़ पे वो मोहसिन नकवी साहब को तमाम क्रेडिट देना चाह रहे हैं अपने गुफ्तगू में कि जी मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो फील्ड मार्शल तक से जाके उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर दी। ये नहीं बताया गंडापुर साहब ने, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड उनको सारी मालूमात थी, लेकिन वो दूसरे साइड का क्या रिस्पॉन्स था, एंडोर्स किया, रिटेलिएट किया, अगले ने क्या बोला, ये गंडापुर साहब ने हमें बताया नहीं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने, पीटीआई से ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब ने कोशिशें की हैं। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो ये मोहसिन नकवी साहब से इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खार चल रही थी। सो अभी आके, और फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी जब एक रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नकवी साहब ने इस बात को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी मैं मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ, और उन्होंने यानी कि एक्सेप्ट किया ये बात कि वो जो एक राब्ताकारी है, और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऑब्वियसली बड़ी ज़्यादा एंडोर्स हो जाती है, कंफर्म हो जाती है बात कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक राब्ताकारी के इस मोड में जो है वो नज़र आ रहे थे। और राना सनाउल्लाह साहब भी जब कह रहे हो कि जी 2 दफ़ा इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई, इमरान खान कहता है कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा, स्ट्रीट मूवमेंट पे ज़ोर देता है। मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बोला। सो मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑल्दो उसमें जो तमाम तर जो उनका गुस्सा था वो अलीमा खान साहिबा पे था, एक पूरी चार्जशीट, और अलीमा खान साहिबा को एक ऐसे विलन के तौर पर उन्होंने पेंट किया कि जो हर चीज़ को वीटो कर देता है,
اور علیمہ خان صاحبہ وہ بڑی چل نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے لیے پریس کانفرنس کرنا پڑا ہے محسن نقوی کو. سو محسن نقوی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو آئی ایگزامینیشن ہے وہ 3 دن تک ڈیلے ہو گیا, اور جو بھی ہر معاملہ ہوتا تھا وہ علیمہ خان صاحبہ ویٹو کر دیتی تھی. سو یہ ایک محسن نقوی صاحب اپنی پریس کانفرنس میں علیمہ خان صاحبہ, مطلب یہ معذرت کے ساتھ ہمارے وزیر داخلہ بہت سارے ہیٹس پہنے ہوئے وہ, لیکن وزیر داخلہ بھی ہیں, پی سی بی چیئرمین بھی ہیں, جرنلسٹ بھی وہ اپنے آپ کو کہہ کے کل پریس کانفرنس کر رہے تھے. لیکن گنڈپور صاحب ہوں, جو بشرا بی بی, جو علیمہ خان, جو صنم جاوید, اور خواتین کا نام لے کے باتیں گفتگو کر رہے تھے, محسن نقوی صاحب ہوں جو کہ آلدو کہ غیر معمولی ان کی پریس کانفرنس تھی, کیونکہ یوزلی وہ سیاسی پریس کانفرنس کرتے نہیں ہیں, بٹ نقوی صاحب کو بھی آ کے تو یہ مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے مرد ہیں جن کے ٹارگٹس جو ہیں وہ خواتین ہیں اس ملک کی, اور خواتین چونکہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہے. مطلب آپ ہمیشہ گھوم پھر کے آ کے آپ, بلاول بھٹو صاحب کا مجھے بار بار فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا یاد آتا ہے کہ جی لڑنا ہے تو مردوں سے لڑو. آپ خواتین کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھیے کہ اتنے خائف ہیں آپ خواتین سے کہ ایک خاتون علیمہ خان نے, جو کہ بظاہر تو اس وقت لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی سب سے زیادہ ایک اسٹرانگ آواز میرے خیال سے حلیمہ خان ہے, کہ اپوزیشن لیڈر ہی آپ اس کو سمجھیں, کہ اس ایک علیمہ خان کے حوالے سے وہ گنڈاپور بھی بول رہے ہیں, وہ محسن نقوی بھی بول رہے ہیں, وہ حکومت کے اور بھی منسٹرز جو ہیں, وہ صرف ایک علیمہ خان جو ہے وہ باہر ہے. عمران خان جیل کے اندر ہے, باہر علیمہ خان ہے, جس سے یہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. اور اب باقاعدہ طور پہ بشرا بی بی کی بھی فیملی سے ملاقاتوں کے حوالے سے اب یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ جی یہ بھی ملاقاتیں روک دی جائیں. لیکن لائک آئی سیڈ, محسن نقوی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے دیٹ کنفرمز کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رابطہ موجود ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی آنکھ سے متعلق ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کے اس میڈیکل بورڈ سے متعلق ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کے ایکسس سے متعلق ہو. رابطہ تو ہو رہا ہے, اور ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ رابطے ایسے ہی ہوتے ہیں اور پھر ان کا کینوس, ان کا ایکسپینس بڑھتا جاتا ہے. اور سو رابطہ کاری جو ہے وہ اس پریس کانفرنس سے محسن نقوی صاحب کی ایک روز پہلے کی اس سے کنفرم ہو جاتی ہے. لیٹس سی جی آگے, جہاں سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اور لڑیں گے, یہ اس حد تک تو ایڈمیشن ان کا ضرور آن ریکارڈ آ گیا ہے کہ تیاری نہیں تھی پہلے, لیکن یہ جو فورس بنی ہے عمران خان رہائی فورس, یہ تیاری کے ساتھ آئے گی, اور یہ کس حد تک لڑائی کو ایسکیلیٹ کرے گی یہ وقت بتائے گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.